आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके जो गुण हैं, इनको आज हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी में। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्न हैं। देखिए, पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती हैं। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वह कैसी होती हैं? बंद वक्र उनकी रेखाएं होती हैं। तो देखिए किस तरह से होती हैं। तो देखिए, मान लीजिए, देखिए ये हमारी क्या है? एक चुंबक है। ये हमारी क्या है? चुंबक है। अब देखिए, इन चुंबकों से देखिए जो रेखाएं निकलती हैं, हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो देखिए वह इस तरह से निकलती हैं और इस चुंबक के अंदर ही प्रवेश कर ली जाती हैं। देखिए, इस तरह से निकलेगी और इस चुंबक के अंदर वापस से आ जाएगी। तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये रेखाएं होती हैं। तो ये क्या कर लेती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। देखिए, इस तरह से यहाँ इस चुंबक के अंदर भी प्रवेश कर लेती हैं। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं? बंद वक्र रेखाएं होती हैं। तो देखिए, आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती हैं। अब देखिए, दूसरा है, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे एक रेखा आएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमारी, और देखिए इस तरफ से भी एक चुंबक की जो रेखाएं होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वह इस तरह से जाएगी। तो देखिए, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। एक दूसरे को यह काटेंगी। देखिए, यहाँ पे एक बिंदु बनेगा। तो यह क्या करेगा? दो दिशा को प्रदर्शित करता है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि देखिए, यहाँ हमारी एक रेखा है, इस तरफ से भी एक रेखा आई, दोनों देखिए यहाँ पे कटेंगी तो एक बिंदु बनेगा और यह क्या होगा? दो दिशा को सूचित करेगा, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दूसरा पॉइंट कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब देखिए, तीसरा है, ये एन ध्रुव से निकलती हैं तथा एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एन ध्रुव से निकलेंगी और एस ध्रुव की तरफ प्रवेश करेंगी। तो देखिए, इस तरह से हमारी यहाँ पे चुंबक है, ये इसका एन ध्रुव है, ये इसका एस ध्रुव है। तो देखिए, यहाँ से चुंबकीय रेखाएं हमारी निकलेंगी और कहाँ पहुँचेंगी? इस एस ध्रुव की तरफ प्रवेश करती हैं। यहाँ से भी देखिए इस तरह से निकलेगी और एस ध्रुव की तरफ पहुँच जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि एन ध्रुव की तरफ से जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो वो कहाँ प्रवेश करती हैं? एस ध्रुव की तरफ। तो देखिए, आपको तीसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार और हम इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि आपको रटना ना पड़े और आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो देखिए, पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती हैं। अभी आपको बताया है कि किस तरह से। दूसरा है, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और तीसरा है, ये एन ध्रुव से निकलती हैं तथा एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करें। और देखिए, सभी प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से भी जाकर प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से कंप्लीट करिए।